हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनक। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या होता है? अगर मैं बात करूँ प्रीवियस चैप्टर की, यानी कि चैप्टर मोशन की, तो मोशन चैप्टर में हमने अधिकतर किसके बारे में पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी कि उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने वहाँ पे डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था, और उनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? अगर इस चैप्टर की फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ में हम मोशन के कोज के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि मोशन जो है वो किस वजह से हो रहा है, किस कारण से मोशन हो रहा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन आप कह सकते हो कि ये भी कह सकते हैं कि कोज ऑफ मोशन, या फिर कोज ऑफ मोशन को एक्सेलेरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यही आता है कि एक्सेलेरेशन किसकी वजह से होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आता है व्हाट कॉजेज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन किसकी वजह से होती है? हमें पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी एप्पल जो है वो हमारे पास क्या ट्री है, ट्री की ब्रांच पर एप्पल है। अब वो जब नीचे गिरेगा तो वो क्या कर रहा होगा? एक्सेलेरेट हो रहा होगा। ठीक है, वो एक्सेलेटिंग हो रहा होगा। तो यहाँ पे जब भी कोई एप्पल ट्री से नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी एप्पल की वो क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज, यानी कि बढ़ती चली जाएगी, जैसे ही वो अर्थ के पास आता चला जाएगा। यानी कि जैसे ही कोई भी एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिरता चला जाएगा तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, हमें ये भी पता है कि ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है। अब क्योंकि अब उसकी जो एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अर्थ है, यानी कि जो ग्रेविटी है, वो क्या कर रही है? एप्पल को अपनी तरफ जो है वो खींच रही है। जो अर्थ जो है एप्पल को पुल कर रही है, इसी को ही यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सेलेटिंग हो रही है। से हम फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो क्या कर रही है? एप्पल पर एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से उसकी जो एप्पल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर कोई क्या है? एक पर्सन है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है वो इस टेबल को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, यानी कि इस टेबल को इधर मूव कर रहा है, इस पर धक्का लगा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो पर्सन जो है जो इस टेबल को मूव कर रहा है, इस पर धक्का लगा रहा है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है वो इस बॉक्स पर, सॉरी इस टेबल पर क्या अप्लाई कर रहा है? एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस टेबल पर फोर्स अप्लाई करी, जिसकी वजह से ये जो टेबल है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ से हम इन दो एग्जाम्पल से क्या कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एक्शन होती है जो कि कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर अप्लाई कर रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो फोर्स एक क्या होती है? पुश करना या फिर पुल करना होती है। ठीक है, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में जो है डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अगर ये पर्सन जो है इस टेबल को इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इधर यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। वहीं पर ही अगर ये पर्सन यहाँ पर ना खड़ा होकर इधर यहाँ पर खड़ा हो जाए और ये पर्सन इस टेबल को इधर मूव करे, तो ये क्या करेगी? ये राइट हैंड मूव करने लगेगी। यानी कि फोर्स में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हर रोज़ हम देखते हैं कि हम जो है फोर्स को जो है काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम फोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल को किक करना हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? और एक जो बुक है उसको इस तरीके से ऐसे हमने लिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि बुक को लिफ्ट करना भी एक फोर्स है। उसके बाद बॉल को कैच कर लिया, तो वो भी एक फोर्स होती है।
कोई डोर है उसको ओपन कर दिया तो वो भी एक फोर्स हम वहाँ पर उस डोर पर अप्लाई कर रहे हैं। सो इस तरीके के जो डेली के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि हम डेली क्या करते हैं, फोर्स को काफ़ी वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स को हम देख नहीं सकते, है ना, फोर्स हमें दिखती थोड़ी है। अब ये पर्सन इस टेबल पर फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स हमें दिख नहीं रही है, लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है। इफेक्ट कैसे दिख रहा है, ये जो टेबल है वो हमारी मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है। तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि ये फोर्स ये जो पर्सन है यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है। इफेक्ट कैसे दिख रहा है कि ये जो टेबल है वो क्या कर रही है, हमारी लेफ्ट की तरफ जो है वो मूव कर रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और किसकी वजह से एक्सेलेरेशन होती है ये पढ़ा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।